अभी एक फैसला भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आया है, जो सोशो इनकम को लेकर के हमने अपने प्रदेश के गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों और दशकों से सरकारी नौकरियों से वंचित गरीब परिवारों के सदस्यों, विमुक्त जातियों और घुमंतु जातियों के उन गरीब परिवारों को जो न तो शेड्यूल कास्ट में आते हैं और न ही बैकवर्ड क्लास में आते हैं तथा कच्चे कर्मचारी, जो अनुभव के आधार के ऊपर हमने कुछ अंक देने की हमारी वर्ष 2018 से चली आ रही इस नीति को के ऊपर आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है। इस फैसले का हम सम्मान करते हैं। अगले 100 दिनों में, मैंने पिछले दिनों ये बात कही थी कि हम हरियाणा में 50,000 भर्तियां करेंगे। हम उन 50,000 भर्तियों का आने वाले समय में ये संकल्प लेते हैं कि हम उसको पूरा करेंगे। परंतु आपके माध्यम से आज मैं 5 बातें हरियाणा के जनता के सामने पहुंचाना चाहता हूं। हमारी सामाजिक आर्थिक नीति अंत्योदय पर आधारित है। हम इस नीति पर अडिग थे, अडिग रहेंगे, अडिग हैं। जिन हजारों युवाओं ने आज इस नीति के बल पर हरियाणा सरकार में ज्वाइनिंग की है, किसी को भी निकलने नहीं दिया जाएगा। आज इस फैसले से सीईटी के एग्जाम पर कोई सवालिया निशान नहीं है। कांग्रेस के लोग इस फैसले पर ओछी राजनीति के लिए उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं। वो झूठ फैलाने का काम कर रहे हैं, वो भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं। यदि कांग्रेस के लोगों को इन गरीब विधवाओं, गरीब अनाथ बच्चों, बिना नौकरी वाले परिवारों, कच्चे कर्मचारियों, विमुक्त जातियों के युवाओं के खिलाफ हैं, तो इस पर विचार करें। मैं कांग्रेस के लोगों को कहना चाहता हूं, वो इस पर विचार करें, क्योंकि हमारी सरकार गरीबों के हकों के लिए लड़ रही है। हम इनको अगर जरूरत पड़ी एक विधेयक विधानसभा में ला करके लेकर के आएंगे, ताकि गरीब व्यक्ति के लिए, जो अंत्योदय की भावना से हमारी सरकार ने जो गरीब व्यक्ति को लाभ दिया है, हमारी सरकार मजबूती से उन गरीब लोगों के साथ खड़ी है। टस से मस नहीं होगी, चाहे हमें रिव्यू पिटीशन में जाना पड़े, चाहे हमें विधानसभा में विधेयक लेकर के आना पड़े, हम गरीब लोगों के साथ हैं। परंतु पिछली सरकार के दौरान जो कांग्रेस के लोग
आज उन गरीब लोगों के, अगर किसी के परिवार में नौकरी नहीं है, परिवार गरीब है, अनाथ है, माँ बाप नहीं है, घर में कमाने वाला कोई नहीं है, अगर इस योजना के माध्यम से उस परिवार में अगर दीपक जला है, अगर प्रकाश हुआ है, तो कांग्रेस के लोगों को इतना उत्साहित होने की आवश्यकता नहीं है। अगर वो इतना उत्साहित हो रहे हैं तो ये कांग्रेस के लोग, ये गरीब के विरोधी हैं। ये स्पष्ट इनके इस बयानों से दिखाई दे रहा है। मैं उनको आईना भी दिखाना चाहता हूं, जो लोग ट्वीट करके बात करते हैं, जो लोग इस फैसले के ऊपर भ्रम की स्थिति पैदा कर रहे हैं। इनकी सरकार में सरकारी नौकरियों लेने के अंदर भाई भतीजावाद एकदम सर उठा करके दिखाई देता था। क्षेत्रवाद, जातिवाद का बोलबाला था। यह कांग्रेस की सरकार के अंदर था। नौकरियों की बोली लगती थी। जिनके पास ज्यादा पैसा होता था या जितनी ज्यादा पहुंच होती थी, उसी को ही नौकरी मिलती थी। इससे योग्य युवाओं में हताशा और निराशा ये कांग्रेस के समय में युवाओं के अंदर पनप गई थी। युवा पढ़ने के तरफ नहीं, इनके चक्कर काटने में लगा रहता था। माँ बाप भी इनके चक्कर काटने में लगा रहता था और अपने पड़ोस गांव के लोगों को भी लेकर के इनके चक्कर काटता रहता था कि हमें नौकरी मिल जाए। ये हालात इनके समय के अंदर था। परंतु गरीब व्यक्ति को, जिसके पास पैसा नहीं होता था, बहुत सारा बड़ा वर्ग एक ऐसा था जिसके पास देने के लिए वोट तो थी, परंतु इनके पास उनको देने के लिए नौकरी नहीं थी। किसी भी गरीब व्यक्ति को जिसके पास पैसा नहीं था, एक भी बच्चे को इन्होंने नौकरी नहीं दी, क्योंकि पर्ची और खर्ची से नौकरियां लगती थी, नौकरियों की बोलियां लगती थी। गरीब व्यक्ति की पहुंच से नौकरियां दूर थी। परंतु अगर आज हम देखें, हमने योग्यता के आधार पर बिना पर्ची, बिना खर्ची के 1,32,000 नौकरियां देने का काम किया है। 1,32,000। जो लोग ट्वीट करके वाहवाही लूट रहे हैं, उन गरीबों का अपनी सरकार के अंदर तो मजाक करते थे। अगर हमने उनको कहीं गरीब व्यक्ति की हमारी सरकार ने चिंता की है, गरीब व्यक्ति के साथ हमारी सरकार खड़ी है, तो उसको लेकर के भी इनके पेट में दर्द हो रहा है। हमारे युवाओं में आज एक नई आशा और विश्वास का संचार हुआ है। वे नौकरी पाने के लिए किसी नेता की दहलीज के ऊपर हाथ नहीं फैलाना पड़ता। आज अपना स्वाभिमान से सर ऊंचा करके मेरा युवा आज हरियाणा सरकार की नौकरी ले रहा है। यह विश्वास जगाया है। पहले तो वो सिफारिश ढूंढते थे और आज लाइब्रेरी ढूंढते हैं। ये अंतर कांग्रेस की सरकार में और हमारी सरकार के अंदर आया है। और मैं ये भी बताना चाहता हूं कि हमारे हाई कोर्ट की डबल बेंच ने भी 7 दिसंबर 2018 को माननीय उच्च न्यायालय ने सरकार के सामाजिक आर्थिक आधार पर हमने जो 5 अंक दिए थे, जिसका प्रावधान किया था,
उसकी सराहना भी की थी, ये हाई कोर्ट ने की थी।